तो जय हिंद सभी को। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारी फर्स्ट क्लास जो थी भारतीय संविधान का उद्देश्य, उसको आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। तो जो लोग भी वो वाली वीडियो नहीं देखे हो, फर्स्ट क्लास जो लोग नहीं किए हो, पहले फर्स्ट क्लास करके आओ भाई, फिर ये सेकंड क्लास को कंटिन्यू करना। तो आज ये वाली हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान सभा। इसमें मैं एम लक्ष्मीकांत दृष्टि क्विक बुक, यही 2-3 बुक का रेफरेंस यूज करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद पढ़ रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये भारतीय संविधान यूपीएससी 2027 वैकेंसी के लिए है, ठीक है। ये वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ये हमारी रेफरेंस बुक हो गई, ये वाली एम लक्ष्मीकांत दृष्टि की बुक, घटना चक्र की ये बुक हो गई। और बाकी पेमेंट वगैरह के बारे में सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट की बात करें तो ये है, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब का है, हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं ये। तो फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है, पहले क्लास हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और ये है भारतीय संविधान का उद्देश्य, ठीक है। यही हमारी चल रहा है, भारतीय संविधान का उद्देश्य में ये सारी चीज़ें आएंगी। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे भारतीय संविधान का परिचय, ये पहले क्लास में हो चुका है। संविधान की विकास यात्रा पहले क्लास में हो चुका है। मेरा हम लोग का बचा हुआ था ये संविधान का निर्माण, ठीक है। तो आज इस क्लास में संविधान के निर्माण के अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, उद्देश्य प्रस्ताव, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता, भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां और भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, इस सब बातों को इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संविधान का निर्माण, यही आज का क्लास रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की, ठीक है। संविधान सभा की मांग आखिरकार क्यों उठी थी और सर्वप्रथम विचार इसका किसके थ्रू किसके माइंड में आया था। तो बात करते हैं सर्वप्रथम मांग और सर्वप्रथम विचार कौन इसको लेके आया था। तो हमारे एम एन रॉय थे, जो 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी। एम एन रॉय ने। डायरेक्ट को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा एम एन रॉय 1934, ठीक है। बात करें कि क्या इसमें जो बहुत सारे आंदोलन थे हमारे, उन लोगों ने भी किया था। तो इसमें है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय कांग्रेस, ठीक है। जो कांग्रेस थी उन्होंने भी मांग की थी 1935 में, ठीक है। तो INC ने भी मांग की थी कब, 1935 में। सबसे पहले मांग किसने किया था, एम एन रॉय ने 1934 में। उसके बाद किसने की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में, ठीक है। बात करें JL नेहरू द्वारा भी मांग की गई थी। तो JL नेहरू ने कब मांग की थी, 1938 में, ठीक है। JL नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की मांग कब की थी, 1938 में, ठीक है। संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा हो, इन्होंने एक और डिमांड रखी थी। बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा समर्थन कब दे दिया गया था इसको, जो 1938 में JL नेहरू ने मांगी थी 1939 में, ठीक है। नेक्स्ट अगले साल ही जस्ट इसको समर्थन दे दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। बात करें ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से कब स्वीकारा था, जो ये सारी मांगें उठ रही थी, इन सभी मांगों को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से कब स्वीकारा था। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में भारत में 2 प्रस्ताव भेजा था, ठीक है। 1940 में स्वीकार किया था और अगस्त प्रस्ताव के रूप में भारत में 2 प्रस्ताव इन्होंने भेजा था, ठीक है। सबसे पहला प्रस्ताव भेजा था क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि कब आया था, 1942 में। जिनको लग रहा है वीडियो फास्ट है, वो रोक के पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बाकी जिसको नोट्स चाहिए वो मैं स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, लास्ट में अच्छे से आपको बता दूँगा, ठीक है। सबसे पहला प्रस्ताव कौन सा था, क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि कब आया था, 1942 में। बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे इसके, तो स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। इसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। 1942 में आया था, ठीक है। इसके आने का कारण क्या था, स्वतंत्र संविधान का निर्माण करना, ठीक है। इसके जो आया था क्रिप्स प्रस्ताव, इसका कारण क्या था कि स्वतंत्र संविधान का निर्माण करना था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, मतलब मुस्लिम लीग जो थी वो इसे अस्वीकार कर दी, इसे मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। ये जो 2 प्रस्ताव था, इसमें एक प्रस्ताव कौन सा था, कैबिनेट मिशन का, ठीक है। मतलब कैबिनेट मिशन कब आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता एग्जाम में, आया था कब आया था। तो बात करें, ये आया था 24 मार्च 1946 को, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 को। और इसने अपने प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था, 16 मई 1946 को, ठीक है। प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 16 मई 1946 को। कौन कौन से प्रस्ताव थे, अभी वो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। बात करें इसमें 2 और अध्यक्ष जो थे वो कौन लोग थे, तो एक AV अलेक्जेंडर थे, जो कि नौसेना मंत्री थे, और एक स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे,
तो ये 3 लोग हो गए। मेन इसमें 3 मेंबर थे, एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे, ठीक है। जो भी मैं ऊपर बात कर रहा था कि प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, कौन कौन से प्रस्ताव इन्होंने मतलब मांगे थे, डिमांड की थी, कौन कौन सी योजनाएं थी, ठीक है। तो बात करते हैं कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में संविधान सभा के लिए योजनाएं, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव था उसमें संविधान के लिए क्या क्या योजनाएं थी, तो उसको अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो था हमारा वो था संविधान सभा के सदस्यों की संख्या को लेकर, ठीक है, कि संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे और कौन कौन से चुनाव होंगे, कैसे मनोनयन होगा, सारी चीज़ें। तो संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यों को मतलब चुना था। संख्या जो थी वो 389 थी, ठीक है, जिसमें से कि 296 हमारा चुनाव होगा जो कि ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, ठीक है, और 93 यानी 93 जो होगा इनका मनोनयन किया जाएगा। मतलब 389 टोटल सदस्य होंगे जिसमें से कि 296 का चुनाव होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत में जो आएंगे 296 का चुनाव होगा और 93 देसी रियासतें जो होगी उनका क्या होगा, मनोनयन होगा, इनमें चुनाव नहीं होगा। बात करें 296 जो ब्रिटिश प्रांत थे इसमें कौन कौन से आते थे, तो 292 जो इसमें थी, 292 जो इसमें सदस्य होंगे वो 11 गवर्नर प्रांतों से होंगे, ठीक है। जो 292 इसमें सदस्य थे वो कौन थे, 11 गवर्नर प्रांतों से थे। और जो 4 थे वो 4 सदस्य कौन से थे, चीफ कमिश्नरी से थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे, ठीक है। बात करें कौन से 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, तो पहला था दिल्ली, दूसरा था ब्रिटिश बलूचिस्तान, तीसरा था अजमेर मारवाड़ और चौथा था कुर्ग, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कौन कौन से 4 चीफ कमिश्नर उसमें क्षेत्र, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करें जब चुनाव हुआ था तो 296 पे चुनाव हुआ था, क्योंकि 93 तो मनोनीत करके आए थे, तो 296 पे जो चुनाव हुआ था तो इसका चुनाव कब हुआ था, बात करें चुनाव जो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एम लक्ष्मीकांत वाली बुक में दिया है, मैं इसको अभी जब पढ़ रहा था तब देखा कि महात्मा गांधी ने चुनाव में भाग नहीं लिया था, ठीक है। बहुत सारे लोग ने लिया था, बहुत सारे लोग नहीं लिए थे, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि महात्मा गांधी काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, तो इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था। हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, इसको आप हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट करके लिखना है, ठीक है। बात करें संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, और इसके परिणाम कब आया था, अक्टूबर नवंबर 1946 में, मतलब उसी साल आ गया था, परिणाम आ गया था। चुनाव 296 सीटों पे हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस को कितने सीट मिले थे, 208 सीट मिली थी कांग्रेस को, ठीक है। मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी, 73 सीट मिली थी, और बाकी 15 सीटें जो थी वो अन्य छोटे दल हो गए, निर्दलीय हो गए, उनको मिली थी। इसमें भी अगर आप देखना चाहो तो 8 सीटें जो थी वो निर्दलीय, मतलब जो किसी पार्टी से नहीं मतलब जो उठते हैं प्रत्याशी वो उनके थे 8, वो 8 थे, और 7 जो थे वो मतलब अपनी क्षेत्रीय पार्टी छोटे छोटे जो दल थे उनसे थे, 7 लोग उनसे थे, ठीक है। बात करें दूसरी जो इन्होंने डिमांड रखी थी वो क्या थी कि सीटें जो होंगी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाएं, ठीक है। जो सीटें होंगी, जैसे सीटों का आवंटन होगा वो जनसंख्या के अनुपात में किया जाए, और लमसम उस टाइम पे क्या था कि 10 लाख लोगों पर एक सीट को रखा गया था, ठीक है। ये आई थिंक अभी भी यही सिस्टम चला आ रहा है। और तीसरी डिमांड इनकी क्या थी कि आवंटित सीटों का निर्धारण 3 समुदाय के आधार पर हो, ठीक है। 3 समुदाय कौन कौन से थे, पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था सामान्य, ठीक है। तो तीसरे डिमांड में याद रखेंगे तीसरा इधर और ये 3 1 2 3, ठीक है। 3 समुदाय के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। और चौथा की बात करें, चौथी डिमांड क्या थी कि चुनाव एकल संक्रमणी मत प्रणाली के माध्यम से हो, ठीक है। चुनाव जो है एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो था कि कौन कौन से डिमांड प्रस्तुत की थी, ये प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, तो आई थिंक सारे प्रस्ताव को मैं क्लियर कर दिया। ये कोई गिनती में 4 ही नहीं थे, बहुत सारे प्रस्ताव थे, बट जो एग्जाम ओरिएंटेड था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, वो सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ठीक है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी, इसमें बात करेंगे कि प्रथम बैठक कब हुई थी और इसका लास्ट बैठक कब हुआ था, कितने अधिवेशन हुए थे, कौन इसमें अध्यक्ष थे प्रथम बैठक के, कौन उपाध्यक्ष थे, कौन अस्थायी अध्यक्ष थे, और बाकी कितने सदस्य ने इसमें भाग लिया था, कौन सी चीज़ें कब अपनाई गई थी, वो सारी चीज़ें हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम बैठक कब हुई थी। तो प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और बात करें इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, ये कहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया था, तो इसका रेफरेंस लिया गया था, ठीक है, फ्रांस से। फ्रांस में भी ऐसा ही सिस्टम था, तो यहाँ पे भी ऐसे मतलब जो सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ लोग थे उनको ही चुन लिया गया था अध्यक्ष, जो कि अस्थायी थे, ठीक है। बात करें प्रथम बैठक में
कितने लोगों ने भाग लिया था, तो प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। टोटल कितने सदस्य थे, अभी ऊपर जस्ट मैं आपको बताया कि टोटल कितने सदस्य थे, 389, जिसमें से भाग कितने लिए थे, पहली बैठक में 207 सदस्य ने भाग लिया था केवल पहली बैठक में। और बात करें कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी उस समय, सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो उस समय हैदराबाद थी, लेकिन हैदराबाद बड़ी रियासत होने के बावजूद उसने क्या किया था, भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो अब बात करें कि तब जो भाग लिया था उसमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो भाग लेने वाले सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मैसूर, जिसके पास कितनी थी, 7 सीटें थी। ठीक है, और इसका भी विरोध मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है, इसका भी विरोध मुस्लिम लीग किया था और एक अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी। ठीक है, अब डायरेक्ट पूछ देगा कि अलग पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने कब रखी थी, तो आंसर हो जाएगा प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। एक और चीज़ में कह सकते हैं, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें है कि ऐसे पूछेगा कि प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1947 को। ठीक है, ये डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछ रहा है। ठीक है, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जीवी मावलंकर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डबल स्टार से हाईलाइटेड करके लिख लो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, 9 दिसंबर 1946 मार देंगे, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ये होगा इसका, कितना, 17 नवंबर 1947 को। अब बात करें कि जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वरिष्ठ थे, इस वजह से फ्रांस के नियम के हिसाब से, मतलब वहीं के नियम को फॉलो करके बना दिया गया था। तो स्थायी अध्यक्ष हमारे कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाए गए थे, 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 तारीख को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड बैठक कब हुई थी, मतलब उसके बाद वाली 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था, मेन कार्य क्या हुआ था कि स्थायी अध्यक्ष पहले बनाया गया था, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें संविधान सभा का उपाध्यक्ष कब बनाया गया था, यहाँ तो अध्यक्ष हो गए केवल, ये अध्यक्ष के उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, लेकिन उपाध्यक्ष बाद में बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 25 जनवरी 1947 को, यानी कि लगभग अगले साल बनाया गया था। ठीक है, और किसको बनाया गया था, किनको बनाया गया था, तो HC मुखर्जी को बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट लिखे। बात करें उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट आप लोग कर लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, JL नेहरू के द्वारा। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946। और बात करें कि ये पारित कब हो गया था, तो पारित हो गया था, सर्वसम्मति से पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तुत कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को, और पारित कब हो गया था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बात करें संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। फर्स्ट की बात करें तो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट हुआ था। फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को। लास्ट कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, तो आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और याद अच्छे से कर लीजिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा, वीडियो भाई अब तक अगर पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो कौन कौन से कार्य थे, मतलब बहुत सारे इन्होंने काम किए थे, संविधान सभा ने बहुत सारे काम किए थे। तो कुछ मेन जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड उसको डिस्कस करते हैं। पहला काम क्या किया था कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकृत किया था। ठीक है, पहला कार्य हो गया। दूसरे की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था, संविधान सभा ने अपनाया था। बात करें तीसरी मेन चीज़ क्या की गई थी, तो इसमें है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, इवेंट हुआ था, इसको आप लोग याद 100% कर लीजिए। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा जो थी, संविधान सभा के गठन के निर्माण में कितना समय लगा था, कितने खर्च आए थे और कितने लोगों ने इसको देखा था, कितने सेशन हुए थे और बाकी कितने सदस्य भाग लिए थे, सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। तो बात करें टोटल कुल समय कितना लगा था इसमें, भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कुल टोटल समय कितना लगा था। तो एज़ यू नो, आप सभी लोग अब तो इसको जानते होंगे कि ये बहुत मतलब 7वीं 8वीं क्लास से रटा दी जाती है। तो इसमें भी वही है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डेट मतलब टाइम इसको याद कर लीजिएगा। टोटल खर्च कितने लगा था टोटल, तो 64 लाख रुपए लमसम खर्च आया था इसमें। ठीक है, 64 लाख रुपए खर्च आया था इसका। कार्यवाही को कितने लोगों ने देखा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही मत एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसे 53,000 लोगों ने इसे देखा था। ठीक है, बात करें कितने देशों के संविधान को एज ए सोर्स
यूज किया गया था। ठीक है, तो इसमें आप हो जाएगा 60 देशों, मतलब 60 देशों से जो पॉजिटिव चीट थी वो हमने ले ली थी। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। बात करें टोटल सेशन यानी कि टोटल अधिवेशन कितने हुए थे, तो एम लक्ष्मीकांत में 11 दिया है, बट किसी किसी बुक में आप इसे 12 मान सकते हैं। 12-21 में होगा कि जब लास्ट वाला जो अधिवेशन हुआ था हमारा 24 जनवरी 1950 को, जब लास्ट संविधान सभा बैठक हुई, अगर उसको भी ऐड करके पूछेगा तब आपके पास कितना आंसर हो जाएगा 12। अगर वैसे पूछेगा टोटल अधिवेशन कितने हुए थे तो आपको 11 टिक करना है। ठीक है, 12 टिक उस केस में नहीं करना है। इसको अगर इंक्लूड करके पूछेगा तभी आपको 12 टिक करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, बात करें संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो अभी ऊपर आपको सारी चीज़ बता दी गई। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि फीमेल SC/ST से रिलेटेड है, तो उसके बारे में बात करें तो फीमेल की बात करें तो महिलाएं इसमें जो थी 15 इसमें भाग ली थी। ठीक है, 15 महिलाएं भाग ली थी संविधान सभा में। SC से बात करें तो SC से 26 लोगों ने भाग लिया था। ST कैटेगरी से बात करें तो ST से कितने लोगों ने भाग लिया था, 33 लोगों ने ST कैटेगरी से भाग लिया था। अब बात करते हैं कि संविधान जो था हमारा संविधान सभा, उसमें कुछ प्रमुख लोग थे, प्रमुख सलाहकार थे, कुछ चिन्ह थी, वो सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा के सचिव कौन थे उसको डिस्कस करें तो HVR अयंगर। संविधान सभा के सचिव कौन थे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कौन हो जाएगा, HVR अयंगर। इसमें चीफ ड्राफ्टमैन कौन था, संविधान सभा में चीफ ड्राफ्टमैन कौन था, तो कौन थे, LN मुखर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। ठीक है, बात करें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा VN राव। VN राव हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क्स कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि संविधान सभा जो थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये कौन सा था, हाथी था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाथी किस पार्टी का और सिंबल है जो हमारी UP से रिलेटेड है। ठीक है, संविधान को लिखा था, जो हमारी पॉलिटी लिखी गई है उसे मूल रूप से किसने लिखा था। बात करें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है, भी मैं आपको आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हिंदी की बात करें, हिंदी में किसने लिखा है तो बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा। अब बात करें तो नॉर्मल संविधान को जो लिखा था वो हो गया, जो लोग लिखे थे वो हो गए। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग इसको सौंदर्यीकरण किए थे, जैसे ये हमारे नोट्स, ये पॉलिटी हो गई। अब इसके किनारे किनारे कुछ डिज़ाइन वगैरह ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइन बनाए गए, तो इसको कौन लोग ये डिज़ाइन किए थे, तो इसमें देखो अलंकरीकरण की बात आएगी तो इसमें शांति निकेतन के जो कलाकार थे वो लोग इसके सौंदर्यीकरण के काम में किए थे। उसमें से 2-3 नाम आपको बताए थे, पहले थे नंदलाल बोस और दूसरे थे राम मनोहर लोहिया। तो ये 2 नाम आप लोग याद रखोगे, एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, यही 2 नाम का जिक्र भी बुक्स में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप आप लोग मत करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी से इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, आप सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति की बात करें तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और संघीय संविधान समिति की बात करें तो कौन हो गए, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये दोनों को याद करने की ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग संघ में देख सकते हो, यहाँ बिंदी लगी है, यहाँ बिंदी लगी है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पंडित लोग होते हैं वो भी ऐसे बिंदी लगाते हैं, तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत को कौन मैनेज करेगा, जो सरदार होगा। ठीक है, यहाँ से ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रांत को कौन हैंडल कर सकता है, जो सरदार होगा। ठीक है, प्रांत को वही हैंडल कर सकता है, चला सकता है। अब बात करें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार कौन थे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सरदार। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हो गए, हमारे अल्पसंख्यक अधिकार हो गए, इन सब के लिए कौन लड़ेगा, जो सरदार होगा वही लड़ेगा। तो आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हो। बात करें प्रक्रिया नियम समिति की तो कौन हो जाएंगे, प्रक्रिया कौन बनाएगा, जो राज करेगा। यहाँ से आप लोग प्रक्रिया कौन बनाएगा, जो राज करेगा वही प्रक्रिया बनाएगा, तो यहाँ से आप लोग याद करिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें संचालन कौन करेगा, संचालन भी वही करेगा जो राज करेगा। ठीक है, प्रक्रिया भी वही बनाएगा जो राज करेगा, और संचालन भी वही करेगा जो राज करेगा। ठीक है, तो संचालन समिति हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र। बाकी कुछ ये चीज़ें, इसको भी आप लोग स्किप मत करिएगा, इसको भी आप लोग पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया। ठीक है, बात करें यहाँ पे प्रमुख सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाह भी वही देगा जो सरदार होगा, भाई सलाह तो उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है, बात करें ये इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यक उप समिति। ठीक है, अक्सर एग्जाम पूछता है, अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, HC मुखर्जी। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति, और यहाँ जो मैं बताया था वो अल्पसंख्यक समिति थी, यहाँ देखो कन्फ्यूज नहीं होना आप लोग को। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा, HC मुखर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान के सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी कौन सी थी, प्रारूप समिति। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रारूप समिति की कितनी बैठकें हुई थी।
एम लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट दिया है 141 बैठक हुई थी इसकी, ठीक है। प्रारूप समिति की बैठकें कितनी हुई थी 141। आई थिंक ये वाला फैक्ट आपको कोई नहीं बताया होगा। बात करें इसका गठन कब हुआ था तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्य कार्य आप लोगों को पता है, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट बनाना ही इसका प्रमुख कार्य था। तो इसका प्रमुख कार्य भारत के संविधान का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट बनाना इसका मेन पर्पज़ था। इसके अध्यक्ष कौन थे तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और इसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे तो इसमें टोटल सदस्य 7 थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि इसी बुक में दिया है, एम लक्ष्मीकांत वाले बुक में दिया है कि प्रारूप समिति को अपवहन समिति किसने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा निराजुद्दीन अहमद ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछेगा तो मैक्सिमम बच्चे इसे गलत ही करेंगे। अब बात करें प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष हमारे हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें बाकी और जो 6 लोग थे वो कौन हो जाएंगे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। बाद में इनकी जगह पे स्वास्थ्य कारणों से जब ये इस्तीफा दे दिए थे तो इनके जगह पे कौन आ गए थे, BL मित्र आ गए। ये भी पूछता है एग्जाम में कि एन माधवराव की जगह पे कौन आए थे। और लास्ट हमारे थे TT कृष्णाचारी, ठीक है। इनके जगह पे भी एक लोग आए थे, कौन आए थे, DP खेतान, जब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ आप लोग इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लीजिएगा। और ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको दिया हूँ ये वाला, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना दे तो आप लोग वो क्वेश्चन कर लेंगे जो बाकी स्टूडेंट नहीं कर पाए। अब बात करते हैं कि संविधान सभा जो थी, इतनी सारी कहानी जो की गई थी इसको लाने के लिए, तो जब ये प्रभाव में आया तो इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे और मतलब कैसे प्रभाव में आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार संविधान कब पढ़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1948 को किसके द्वारा पढ़ा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है। बात करें 14 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट, ठीक है। ये कब कहा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 14 नवंबर 1949 को प्रस्ताव पेश किया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, ठीक है। संविधान कब पारित कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है, अभी आगे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा तो इसको याद करिएगा, ठीक है। बात करें कि संविधान सभा पे हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था। टोटल 299 सदस्य थे, जिसमें से कि 284 सदस्यों ने इस पर साइन किया था, ठीक है। प्रावधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस टाइम पे थी यहाँ पे, ठीक है। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हो चुकी हैं वर्तमान समय तक। और बात करें कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब से मनाया जाता है, 19 नवंबर 2025 से मनाई जाती है, ठीक है। और बात करें संविधान हत्या दिवस कब से मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट कर बताइए क्यों मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस 25 जून को ही क्यों मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान को सौंपा, ठीक है। तो मैं अगेन ऊपर भी बोला हूँ कि 26 नवंबर 1949 का दिन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन के जो हमारे के सब जो संविधान सभा से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं विस्काउंट की। इन्होंने क्या कहा है, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा विस्काउंट ने, ठीक है। अब बात करें विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसने कहा है, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। बात करें आइवर जेनिक्स ने क्या कहा है, तो इन्होंने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, ठीक है। वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा, तो आंसर हो जाएगा आइवर जेनिक्स, ठीक है। करते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। भारतीय संविधान के स्रोत की बात करें कि कौन सा चीज़ कहाँ से ली गई, जो अभी ऊपर हम लोग बताया कि 60 देशों से एज ए सोर्स यूज किया गया है, तो वो सारी चीज़ें यही हैं कि कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली गई। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन से, ठीक है, कि ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो ब्रिटेन से आप लोग देख सकते हो संसदीय व्यवस्था ली गई है, द्विसदनवाद लिया गया है, संसदीय प्रभुता ली गई है, राज्याध्यक्ष का नाम मात्र की कार्यपालिका। आप लोग बताइए किसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। मैं बताता हूँ ये किसके लिए किया गया, हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए किया गया। जैसे वहाँ राजा का होता है वैसे यहाँ प्रेसिडेंट का होता है, बस नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है।
परमाधिकार की रीटें कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ही ली गई है। ठीक है, बात करें अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से आप लोग देख सकते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए किस आर्टिकल में है। उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी अमेरिका से ली गई है। लिखित संविधान का प्रावधान जो है वो अमेरिका से लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस है, तो इसको आप लोग 100% याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिएगा। बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निषेध तत्व यानी कि क्या लिया गया है? DPSP। ठीक है, DPSP कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। बात करें कि DPSP जो आयरलैंड से ली गई है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आयरलैंड कहाँ से अपने DPSP को लेकर आया, किस कंट्री से वो भी लेकर आया। ठीक है, राज्य में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। बात करें कनाडा से, तो कनाडा से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ली गई है? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। बात करें सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, ये कहाँ से लिया गया? ये भी कनाडा से ही लिया गया है। बात करें केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये कहाँ से लिया गया? ये भी कनाडा से ही लिया गया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राज्यपाल किस आर्टिकल में है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदाता होना, ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से ही लिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो सबसे पहले ली गई है प्रस्तावना की भाषा, अभी ऊपर ही डिस्कस किए हैं। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? USA से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई। बात करें साउथ अफ्रीका से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो सबसे मेन चीज़ क्या ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा में MLA द्वारा सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से ही लिया गया। बात करें फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना में जो समानता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श, वो कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछता है, फ्रांस से ही लिया गया है। बात करें जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, बात करें जापान से क्या लिया गया, तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जापान से। कभी कभी पूछ देता है कानून बनाने की प्रक्रिया सेम टू सेम कहाँ से ली गई है, तो आंसर हो जाएगा जापान से। ठीक है, बात करें रसिया से क्या लिया गया यानी USSR से क्या लिया गया, तो हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कमेंट करके बताइए कि हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य है, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं। और यहीं रसिया से USSR से 3 प्रकार के न्याय लिए गए हैं। पहला हो जाएगा राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, जो कि कहाँ पे डिस्कस है? हमारे प्रस्तावना में इसका जिक्र किया गया। ठीक है, आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और आर्थिक नियोजन, ये कहाँ से लिया गया है? USSR से ही लिया गया है। तो आई थिंक कि अब तक वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। हाँ, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी से इसको मतलब आपको सोच रहा हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाए, फिर टाइम पास आपका भी ना हो, टाइम आपका ख़राब ना हो। ठीक है, तो अब आई थिंक ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार वॉच कर लीजिएगा, और बाकी आप रोक के वीडियो को देख लीजिएगा। अगर स्लो लगता है थोड़ा और फास्ट करके देख लीजिए। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर आई थिंक आप सब लोग को पता होगा। अब इतना पढ़ने के बाद भी नहीं पता होगा तो भाई फिर पढ़ाना डाढ़ है। जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें सेकंड क्वेश्चन की, और ये सब देख लें आप लोग किस एग्ज़ाम में आए हैं भाई। UPPSC एग्जाम में आए हैं, मेंस में UPPSC का है, तो आप लोग समझ सकते हो कि लेवल काफ़ी अप लेके चल रहे हैं। ठीक है, बात करें भारतीय संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी, तो इसका भी आंसर आई थिंक आप सब लोग को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो बात करें भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आई थिंक आप सब लोग को आंसर पता चल चुका होगा, 9 दिसंबर 1946 को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसकी लास्ट बैठक जो थी वो कब, किस तारीख को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हुई थी। बात करें भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो आई थिंक इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा, ऊपर मैं पढ़ाया था, जनवरी 1950। ठीक है, नहीं भाई जनवरी 1950 नहीं होगा, इसका आंसर जनवरी 1950 आ रहा था, वो गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो ज़्यादा खुश मत आप लोग होइए, मैं चेक भी कर रहा हूँ भाई कि कौन कौन सही से पढ़ रहा है कि नहीं, तो अपना सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बात करें
भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, आप लोग देख लीजिए कितने बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैक्सिमम बहुत टाइम में रिपीटेड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। बात करें भारत सरकार के द्वारा राजकीय चिन्ह कब से कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, ये मैं ऊपर अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ क्योंकि ये भारतीय संविधान मतलब संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृत नहीं किया गया था। ये अभी मैं आगे आपको नेक्स्ट जो पढ़ाऊँगा उसमें आपको ये चीज़ ऐड करवा दूँगा, बट अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट करके इसको जरूर से बताइएगा। ठीक है, बात करते हैं कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से किए होगे तो आप लोग इसका आंसर जरूर से दीजिएगा। मैं कमेंट में चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यानी कि 6वां और 7वां क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? अभी ऊपर जस्ट डिस्कस करके आ रहे हैं कि इसमें टोटल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, बात करें भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल, यहाँ गलत लिखा है, जीवन रहित जाल किसने कहा है? ठीक है, तो संविधान को अभी हम संविधान सभा के बारे में डिस्कस करें ना कि संविधान के बारे में, तो अभी ये वाला क्वेश्चन भी नहीं कराया गया है, तो इसको भी आगे आने वाले क्लास में आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, बात करें भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। मैं बताता हूँ, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था 1946 के अंतर्गत। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा मटेरियल आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो भाई कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग को ये वाला नोट्स चाहिए, सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ठीक है, इसकी प्राइस आपको 99 रुपये रखी गई है। पूरे पॉलिटी का नोट्स का ना, कि केवल आपको सेकंड क्लास का रखा गया है। ठीक है, संविधान सभा का केवल 99 रुपीज़ नहीं है, पूरी पॉलिटी का। ठीक है, पूरी पॉलिटी का आपको 99 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, पूरी पॉलिटी का 99 रुपीज़ रखा गया मात्र। तो आप लोग चाहो तो मैं QR कोड आप लोग को दे दूँगा, आप लोग मैसेज यहाँ पे कर सकते हो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे लिंक लगा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम पे सिलेक्शन वाइब्स नाम है, यहाँ पे ये लगा है नीचे, तो आप लोग वहाँ से कमेंट करिएगा। मैं आपको पेमेंट के लिए बता दूंगा कैसे कैसे पेमेंट करना है। ठीक है, तो आई थिंक कि इस वीडियो में मैं आपको अच्छे वे में अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस करके पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। अगर कोई त्रुटि रह जाती है भाई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी नया नया स्टार्ट किया हूँ पढ़ाना, तो बोलने में थोड़ा सा और बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत सारी फैक्ट ऐसे में जो गलत हो जाएंगे तो भाई वो कमेंट में आप लोग बता दिएगा, आप लोग फीडबैक देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं इस पर ध्यान दूंगा, आगे से इम्प्रूव करूँगा उसको। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास 3 के साथ एक अच्छे से वीडियो में। मैं डे बाय डे इम्प्रूव करता जाऊँगा। ठीक है, तो अगेन ये वीडियो अगर पसंद है भाई तो लाइक ज़रूर से करिएगा। ठीक है, मेरे एफर्ट के लिए, बाकी और सारी चीज़ों के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। ठीक है, खासकर जो UPSI की तैयारी कर रहा है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद तैयारी करूँगा, इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं बस नॉर्मल ऐसी वीडियो आपको सोचता हूँ एक अच्छा कंटेंट किसी को अगर फ़ायदा हो जाए तो वो मेरे लिए भी मतलब सेटिस्फेक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।